हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ हमारा चैनल पर। और आज खास करके वो जो क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर और इसका जो टाइप्स है उसके बारे में इस वीडियो में बातचीत करूँगा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, नॉर्मली सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पिछले जो वीडियो है उसमें पढ़ा था। इसमें दो टाइप का इधर दो बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स, जिसको नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बैलेंस बैंड में रहते हैं और इसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते। और इधर दो टाइप का कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होते हैं जो कैरियर से काम करते हैं इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने दो टाइप का सेमीकंडक्टर इसमें है क्लासिफाइड करूँगा। एक टाइप का नाम है इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसका दूसरा नाम है और प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं इसको, प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए दो टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो एक का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? अगर किसी भी सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल है, इससे हम लोगों ने प्योर जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसके साथ अगर बाहर से अगर कोई कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर मिक्सड नहीं कर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ अगर बाहर से कोई मिक्सड नहीं हुआ तो इसको हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकता हूँ और प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ बाहर से अगर किसी भी मेटल का जो एटम्स होते हैं इसको अगर बाहर से मिक्सड नहीं किया, इसमें सिर्फ जर्मेनियम एंड जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल फॉर्मेट में ये होगा इधर। तो ये सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टल ही होगा इधर प्रेजेंट, और बाहर से कोई दूसरा एटम का मटेरियल का एटम मिक्सड नहीं होगा। तो इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर कह सकता हूँ। और इसका जो एनर्जी, इसका जो काम है, मतलब इसको बहुत इसका जो एनर्जी को हम लोगों ने बढ़ा नहीं सकता हूँ। इसको जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ को एक लिमिटेड एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इससे ज़्यादा एक्टिविटी पाने के लिए दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया है, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब क्या है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसमें बाहर से दूसरा मटेरियल का जो एटम्स होते हैं उसको इंजेक्ट कर सकता हूँ इसमें, मतलब इम्प्योरिटीज़ को मिक्सड करना है इसमें, इसीलिए इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो बाहर से अगर सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होते हैं जर्मेनियम, इसके साथ जो इम्प्योरिटी जो मिक्सड होते हैं बाहर से, इम्प्योरिटी जो एटम होते हैं, तो इम्प्योरिटी एटम को इधर डोपेंट कहते हैं, डोपेंट। और ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी जो होते हैं, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी मिक्सड करने का जो प्रोसेस होते हैं, इसको हम लोगों ने डोपिंग कह सकता हूँ, इसको डोपिंग कहते हैं। मतलब बाहर से दूसरा टाइप का जो एटम्स होते हैं मटेरियल का, उसको इधर डोपिंग कर सकता हूँ, इम्प्योरिटी एटम को मिक्सड कर सकता हूँ। तो इसका एक रेशियो होता है, उसका रेशियो लगभग ऐसा होता है, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर 10⁶ नंबर ऑफ एटम्स होगा तो इसके साथ नियरली 10⁶ मतलब 1 एटम ऑफ द इम्प्योरिटी एटम मिक्सड करता हूँ। मतलब 10⁶ एटम ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ 1 एटम, ओनली 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट आर मिक्सड हियर। इन दिस रेशियो we can mix the impurity atoms into the germanium or silicons and we can produce the extrinsic semiconductor, which is used in doing lots of works। मतलब ये जो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इसका जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो इंट्रिंसिक से बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं और बहुत काम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी दो टाइप होते हैं, एक को एन टाइप कहते हैं और दूसरा को पी टाइप कहते हैं। तो ये जो एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं बहुत
इम्प्योरिटी को ऐसा हिसाब से यूज़ करते तो उससे ये दो टाइप मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी होते हैं, ये दोनों एन टाइप और पी टाइप में जनरेट हो सकता है। तो जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, वो जो बाहर से जो इम्प्योरिटी मिक्सड किया ना, ये पेंटावेलेंट कोई एटम इधर मिक्सड करता हूँ, पेंटावेलेंट एटम को डोपिंग करता है। पेंटावेलेंट एटम इज डोप्ड हियर। तो पेंटावेलेंट में जैसे आर्सेनिक हो सकता है, जैसे फॉस्फोरस हो सकता है, जैसे एंटीमोनी हो सकता है। इस ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसको इधर पेंटावेलेंट एटम को इधर डोपिंग करता हूँ। तो होता है क्या, देखो इधर जो जर्मेनियम होते हैं, जर्मेनियम का बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। अगर इसमें आर्सेनिक को अगर डोपिंग किया तो आर्सेनिक तो पेंटावेलेंट होता है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ अगर डोपिंग किया तो जर्मेनियम का काम है उसको कोवालेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा कोवालेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करते, इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते। तो आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, 4 कोवालेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा इधर। तो आर्सेनिक के बाद और एक इलेक्ट्रॉन रह गया एक्स्ट्रा, तो आर्सेनिक इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको दे देगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ कोवालेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम को दे देगा। तो इसी तरह जर्मेनियम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इधर मतलब कैरियर में ये काम करेगा। कैरियर जो 2 टाइप का कैरियर होते हैं इधर, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर में काम करेगा। तो इसी तरह आर्सेनिक इधर डोनर हो गया, और ये जो जर्मेनियम हो गया ये एक्सेप्टर हो गया, और ये जो आर्सेनिक है इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा आर्सेनिक इधर। तो इधर जो मेजॉरिटी कैरियर होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा इधर इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर जो होता है, माइनॉरिटी कैरियर होगा इधर होल, क्योंकि इधर बहुत कम होल रहेगा इधर वैलेंस बैंड में, अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला गया तो दूसरा टाइप का है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इधर ट्राइवेलेंट एटम को डोपिंग करता है। ट्राइवेलेंट एटम इज डोप्ड हियर, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, जैसे बोरोन हो सकता है, जैसे इंडियम हो सकता है, इसी तरह ट्राइवेलेंट एटम को इधर डोपिंग करता है। और जो जर्मेनियम होता है इसका 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा होगा, और मान लो एल्युमिनियम को डोपिंग किया तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर भी कोवालेंट बॉन्ड जनरेट कर लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, कोवालेंट बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए जर्मेनियम क्या करेगा, उसका जो बैलेंस बैंड है इसके नीचे जो अदर जो बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, उस बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके बाद इधर एक होल जनरेट हो जाएगा जर्मेनियम के पास बैलेंस बैंड में। तो ये जो होल है इधर कैरियर होगा, होल ज़्यादा होल जनरेट होगा। इसी तरह और भी अगर डोपिंग किया 10⁻⁶ रेशियो में, बहुत ज़्यादा होल धीरे धीरे इधर जनरेट हो जाएगा। तो इधर ये जो इलेक्ट्रॉन मिल गया एल्युमिनियम को, उसका बैलेंस बैंड से ये इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये जो कोवालेंट बॉन्ड जो बाकी था वो कंप्लीट होगा। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा होल जनरेट हो जाएगा, और भी अगर डोपिंग किया तो इसी तरह इधर मेजॉरिटी जो कैरियर होगा, मेजॉरिटी कैरियर होगा इधर होल, और माइनॉरिटी कैरियर होगा इधर इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह हम लोगों ने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस कर सकता हूँ। इधर पेंटावेलेंट एटम को डोपिंग करता है, इधर ट्राइवेलेंट एटम को डोपिंग करता है, और इधर मेजॉरिटी कैरियर होते इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल, और इधर मेजॉरिटी हुआ होल और माइनॉरिटी हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह एन टाइप और पी टाइप 2 टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गया, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पार्ट। थैंक यू।